तो लोहारीडीह घटना मामले में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद की तस्वीरें जगह जगह से आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानदारों से बंद करने के समर्थन की अपील कर रहे हैं। कई जगह व्यापारियों ने बंद का समर्थन भी कर दिया है। स्क्रीन में हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़क पर नजर आ रहे हैं। दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक वैच भी सड़क पर है। गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। बीजापुर में बंद का असर नजर आ रहा है। व्यापारी संघ ने यहां बंद का समर्थन किया। मेडिकल, हाट बाजार, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बालोद में भी बंद का असर दिखा है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सुबह से दुकानें बंद कराई। शहर में लगभग सभी जगह व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। तो अंबिकापुर में भी शहर की सभी दुकानें बंद रही है। आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेगी। साथ ही काली पट्टी बांधकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। बालोदा बाजार में कांग्रेस के आह्वान पर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी है। सुरक्षा की दृष्टि से चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। कवर्धा कांड को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पर बाजार बंद का आह्वान किया है। यहां व्यापारी भी इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बालोद में भी बंद का असर दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद कराई है। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक वैच भी सड़क पर उतर गए। अंबिकापुर में भी पुलिस बल के साथ दुकानें बंद कराने के लिए कांग्रेस अग्रसर है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपेंद्र जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सुमित भी जुड़ चुके हैं। तो दीपेंद्र, किस तरीके से बालोदा बाजार में ये बंद का आह्वान नजर आ रहा है? क्या लोग और जनता, व्यापारी क्या इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे कवर्धा कांड पर? कवर्धा कांड को लेकर के कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया है, उसका असर दिखाई दे रहा है। 11 बजे तक सारी दुकानें बंद थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दुकानें खुल गई हैं। आपको दिखलाना चाहेंगे कि इस वक्त हम दशहरा मैदान के सामने में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडिकल और कपड़ों की दुकान को छोड़ करके बाकी सारी दुकानें लगभग बंद हैं। और जिस तरीके से हालात हैं उसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस चिंता व्यक्त की है, वो वाकई में चिंता का विषय है। तो आपको बता दें कि बलौदा बाजार में भी इस तरीके की आगजनी की कांड हुई। उसके बाद अभी कवर्धा में जिस तरीके से कांड हुआ है, वो कहीं न कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को बाधित करने वाला है। बिल्कुल दीपेंद्र, अगर कानून की बात करें तो जिस तरीके से बंद रखा गया है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आने वाले समय में भी यहाँ हंगामा देखने को मिल सकता है, दुकानें खोली जा सकती है। तो इसको लेकर कानून की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था है जो करके रखी गई है? एसपी विजय अग्रवाल जो है खुद इस पूरे जो पुलिस की जो बल तैनात किए गए हैं उसका निरीक्षण ले रहे हैं। एडिशनल एसपी को जो अभिषेक सिंह है उनको लगातार इसके लिए तैनात किया गया है कि वो जिन जिन जगहों पर पुलिस बल तैनात है, जिन जिन जगहों पर झगड़ा होने की संभावना है या हंगामा होने की संभावना है, उन जगहों पर पुलिस बल पहले से ही मौजूद कर दिया गया है। चाहे वो बस स्टैंड हो या गोल बाजार हो या यहाँ पर जो सदर बाजार है उसकी बात करें, तमाम जगहों पर पुलिस की भारी संख्या में बल मौजूद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो स्थिति निर्मित होती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, वो स्थिति न बन पाए। क्योंकि पहले ही बलौदा बाजार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है, तो वो सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर पुलिस सतर्क दिख रही है। बिल्कुल दीपेंद्र, बने रहिए। तो सुमित, जिस तरीके से कवर्धा कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, रायपुर में भी पीसीसी चीफ जो है और दिग्गज नेता जो है सड़क पर नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल बना हुआ है अभी? बिल्कुल दिव्या, कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था प्रदेश भर की रही है, राजनीति के लिहाज से केंद्रीय इस पे फोकस कोई भी राजनीतिक दल है वो करता रहा है। और इस मुद्दे को, कानून व्यवस्था के जो प्रदेश में बिगड़ते मुद्दे को हमेशा जो राजनीतिक दल है वो उठाते रहे। भले ही कांग्रेस शासन में बीजेपी उठाती रही है, बीजेपी की बारी है, बीजेपी सत्ता में तब कांग्रेस उठा रही है। कवर्धा में पिछले बार भी हमने देखा था झंडा को लेकर किस तरह से विवाद हुआ था और कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ा था। अब बीजेपी सत्ता में एक बार फिर वही कवर्धा है जहां पर विवाद हुआ है, हत्या होती है, आगजनी होती है। उसके बाद जो कांग्रेस उसे बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जाहिर सी बात है कि जिले के कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है।
में कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिए। आज कवर्धा कांड को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था। अंबिकापुर में भी इसका असर महज आधा से 1 घंटा देखने को मिला, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद जब जो बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी थे वो सड़क पर निकले और व्यापारियों से बंद का आह्वान किया, तो उस दौरान तो व्यापारियों ने अपना दुकान की शटरों को गिरा दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नुकसान होता है ना, तो जो व्यापारी हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए समर्थन करते हुए दिखे। अंबिकापुर में कुछ ऐसे ही हालात है। लगभग आधा घंटा तक जो व्यापारी दुकानें थी, प्रतिष्ठानें थी, वो बंद थी। उसके बाद दुकानों को खोल दिया गया है। तो इधर विरोध को, कांग्रेस के विरोध को देखते हुए जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो मुस्तैद थी। चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की शहर में कानून व्यवस्था ना बिगड़े और कानून व्यवस्था बनी रहे। जी बिल्कुल सुमित, आपने बताया कि आधे से 1 घंटे ही जो इसका पालन किया गया, उसके बाद जो सभी दुकानें वो खोल दी गई है। अगर हंगामे जैसी स्थिति नजर आती है कहीं पर भी, तो इस पर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कवर्धा के कांड के बाद से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, गृह मंत्रालय है, वो सतर्क हो गया है। आपने देखा भी होगा कि कल किस तरह से कवर्धा में कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। इसके बाद जिले भर के जितने एसपी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है, प्रशासन को सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की प्रदेश भर में यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार एसपी और कलेक्टर होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो जिले भर के एसपी हैं, यानी छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के एसपी हैं, वो सतर्क हैं, वो कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जो आला अधिकारी हैं जिले के, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ऐसे में पुलिस बल को पूरे शहर में तैनात किया गया है। जी बिल्कुल सुमित, तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा कांड को लेकर और क्या कुछ हंगामा देखने को मिलेगा और सियासत कितनी तेज होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।